वेलकम बैक व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे हेयर और स्किन पे। आज ट्यूसडे है और आपको पता है डॉक्टर नाजिया हमारे साथ होंगी और उनकी मज़ेदार किस्म की टिप्स होंगी हमारे साथ। इसके अलावा हमारे साथ होंगे एक बहुत ही टैलेंटेड और एक्सपीरियंस फ़ोटोग्राफ़र जिनसे हम बात करेंगे थोड़ी फ़ोटोग्राफ़ी के बारे में। जो बच्चे बच्चियाँ फ़ोटोग्राफ़ी की फ़ील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए बहुत मज़े का टॉपिक होगा। और इसके अलावा उनकी अपनी ओन क्रिएटिविटी जो है उनकी, उस पर बात करेंगे। अब काफ़ी चीज़ों पे हम आज बात करेंगे। मैंने आपसे अभी ब्रेक से पहले बोला था कि बेनज़ीर की आज आपको पता है कि डेथ एनिवर्सरी, और उस पर हमने एक पैकेज बनाया उनकी जितनी ज़िंदगी गुजरी है और उन्होंने जो जो काम किए, तो एक छोटा सा पैकेज बनाया, वो चल के देखते हैं, फिर वापस आके डॉक्टर नाजिया से बातें करेंगे। बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान के मारूफ सियासी ख़ानदान भुट्टो फैमिली की चश्मो चराग थीं। इनके वालिद कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो अवामी लीडर थे। कायदे अवाम की शहादत को 29 बरस गुजरने के बावजूद लोग आज भी इनके दीवाने हैं। आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था का नारा कराची तक खैबर गूंजता है। कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था। नाराए भुट्टो। बेनज़ीर भुट्टो 21 जून 1953 को कराची में पैदा हुई। इब्तदाई तालीम लेडी जेंसन नर्सरी स्कूल कराची से हासिल की। इसके बाद रावलपिंडी प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट से कुछ अरसा तक तालीम हासिल की। मजीद तालीम जेसिस एंड मैरी कॉन्वेंट मरी से हासिल की। बेनज़ीर भुट्टो ने 1969 से 1953 तक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से, जबकि 1973 से 1977 तक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बरतानिया से फ़लसफ़ा, कानून, सियासत, सफारतकारी और माशियात की तालीम हासिल की। तालीम मुकम्मल करने के बाद मोहतरमा 1977 में पाकिस्तान वापस पहुंची तो 2 माह बाद मुल्क में मार्शल लॉ लगाकर इन्हें नज़रबंद कर दिया गया। 2 साल जलावतन रहने के बाद 10 अप्रैल 1986 को वतन वापस आईं तो लाहौर में इनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। यहाँ से पाकिस्तान की सियासत पर मोहतरमा के अनमिट नकूश मुरतब होने का सिलसिला शुरू होता है। बेनज़ीर भुट्टो हमासिफ्त खूबियों की हामिल शख्सियत थी। जोश, वलवला, जहानत, फतानत, जुर्रत और क़यादत के जोहर से मालामाल दुख्तर मशरिक आगे बढ़ने की ख्वाहां थीं। बेनज़ीर भुट्टो 18 दिसंबर 1987 को मारूफ सियासतदान हाकिम अली जरदारी के साहबजादे आसिफ अली जरदारी से रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुई। 16 नवंबर 1988 को आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने अक्सरियत हासिल की। बेनज़ीर भुट्टो ने 2 दिसंबर 1988 को वजारत उज़्मा का हल्फ उठाया और आलम इस्लाम की पहली खातून और सबसे कम उम्र वज़ीर आज़म बनने का एजाज़ हासिल किया। 16 अगस्त 1990 को इनकी हुकूमत को बरतरफ कर दिया गया। 1993 में होने वाले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर अक्सरियत हासिल की और मोहतरमा दूसरी बार वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। 5 नवंबर 1996 को जमहूरी हुकूमत एक बार फिर ख़त्म कर दी गई। अप्रैल 1999 से अक्टूबर 2007 तक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जलावतनी का दौर काटा। हम इस अजीम मुल्क को एक मजबूत और शानदार मुल्क बनाने चाहते हैं और हम समझते हैं कि जब अवाम के पास ताकत है, अवाम का पेट खाली नहीं है, तो हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। 18 अक्टूबर 2007 को मोहतरमा वतन वापस आईं। शहर कराची में लाखों लोगों ने मोहतरमा का इस्तकबाल किया। उन्होंने लाखों अफराद को देखकर कहा, अवाम ने मेरा 1986 से ज़्यादा तारीखी इस्तकबाल किया है। बेनज़ीर भुट्टो का जुलूस अपने रास्ते पर गामजन था कि कारसाज के मकाम पर जुलूस में 2 खुदकश हमले हुए। खुशकिस्मती से मोहतरमा इन हमलों में महफूज रहीं, लेकिन कसीर तादाद में कारकुनान ने जानों का नजराना पेश किया। इन जानलेवा हमलों को खातिर में न लाते हुए मोहतरमा ने जमहूरियत की बहाली की जदोजहद जारी रखी। मुल्क भर के तूफ़ानी दौरे किए। 13 नवंबर को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। इस दौरान मोहतरमा को 2 दफ़ा घर में नज़रबंद भी किया गया, लेकिन इनकी मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती गई। जमहूरियत मुखालिफ कुव्वतों को ये सारा मंजरनामा सख्त नापसंद था और 27 दिसंबर को दहशत और बर्बरियत की इंतहा कर दी गई, जब जुमेरात की शब पूरे मुल्क के लिए शब गम बन गई और 27 दिसंबर 2007 को एक खुदकश हमले में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया।
मोहतरमा की शहादत की बदौलत वतन अजीज़ में एक दफ़ा फिर एक फ़ौजी आमर को शिकस्त फाश हुई और जमहूरियत को आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक काम करने की आज़ादी मिली। जी व्यूअर्स, आपने देखा ये और मुझे तो आई स्वेयर मेरी तो आंखों में आंसू आ गए कि इतनी स्ट्रगल के बाद क्या एंड क्या हुआ। इतनी लिटरेट खातून और मतलब क्या नहीं की, कितनी स्ट्रगल की, कितनी स्ट्रगल की मुल्क के लिए, गलतियां भी की, सब कुछ किया, लेकिन इस दफ़ा शायद वाकई लगता था कोई चेंज आ जाएगा और बस अल्लाह ताला को जो मंजूर होता है। आपको वो दिन याद है? जी हाँ, बिल्कुल अच्छी तरह याद है। मैंने तो बताया अपना एक्सपीरियंस, मेरा तो खैर ऐसा हुआ कि मैं पूरी रात घर में अकेली थी क्योंकि अच्छा वो हस्बैंड कुन काम, वो ऑफिस की वजह से वहीं पे फंस गया और काफी लोग बेचारे उस दिन सड़कों पे पूरी रात लोग नहीं आ सके, पूरी रात नहीं आ सके। और फिर मजे की क्या मतलब है, कितनी अनफॉर्चुनेट सी बात है। एक तो इतना बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, बहुत बड़ी, ऊपर से हमारे शहर में एक अजीब सी मतलब शहर हमारे क्या लाहौर, इस्लामाबाद, हर जगह हालात खराब होना शुरू हो गए। मतलब कितनी गलत बात है, कोई एक इतनी बड़ी ट्रेजेडी हमारे मुल्क में उस बजाय उस अफसोस के हम लोग अपना सोच रहे थे और बड़ा लॉस हो गया। लोगों ने भाई एटीएम मशीन उखाड़ ली, मतलब और फायदे उठाना शुरू इसका तो कोई इससे किसी की मौत या जिंदगी से ताल्लुक नहीं है, लेकिन हमने अपने जाती मफादात बहुत उस रात देखे और बहुत ही कुछ बुरा हुआ, लोगों की जानें मजीद गई। आप इधर ही थी? मैं इधर ही थी, इत्तेफाकन मैं जल्दी आ गई थी घर पे क्योंकि उस दिन मेरी कजन की शादी थी। अच्छा, मेरी अपनी फ्रेंड की शादी थी, मैं उसके लिए निकलने वाली थी। लोग सैलून में फंस गई थी दुल्हने, वो रात भर निकल नहीं सकी। मैं बता रही हूँ, दुल्हने फंस गई थी और एक बेचारी दुल्हन की तो वो तो अपनी वेन्यू पे कोई पहुंच ही नहीं सका था। कोई शादी हुई नहीं थी, कोई शादी उस दिन हुई नहीं थी। मतलब बिल्कुल वो बहुत ही खैर खराब वो था, लेकिन ये कि जो लॉस है वो तो आज तक हम लोग वो करें और चलें, अल्लाह मियाँ बेहतर करे। मुझे बताएं कि आज आपको पता है हमने हेयर स्किन पे हमेशा हम बात कर रहे होते हैं। नाजिया, मुझे बताएं कि अभी तक आपके पास क्या पेशेंट्स आ रहे हैं, अभी क्या प्रॉब्लम? देखिए सीजन चूंकि अभी पीक है इस वक्त सर्दी का और साथ में हो रही है ड्राइनेस, तो सबसे ज्यादा लोग जो आ रहे हैं वो ड्राई पैचेस के साथ मेरे पास आ रहे हैं, चाहे वो फेस पे या बॉडी पे, जिन्हें लोग खुजाते जाते हैं और उसको फिर वो एक्जिमेटस पैच यानी एक्जिमा टाइप बन जाता है। अब हमारे यहाँ थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये हो जाता है कि लोग मॉइस्चराइजर लगाने से अवॉइड कर रहे होते हैं, नहीं लगाना, क्रीम नहीं लगाना, और अगर लगाना है तो बहुत ही हल्का सा कोई भी लोशन जो मिल जाएगा वो लगा के खुश हो जाएंगे कि जी मैंने तो लगा लिया, फिर ये क्यों हो रहा है। हालांकि देखिए कि जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हर स्किन केयर प्रोडक्ट गर्मी और सर्दी की अलग होती है, तो इसी तरह मॉइस्चराइजर भी गर्मी और सर्दी का अलग होता है। गर्मी में हम चाहते हैं लाइट वेट किस्म के मॉइस्चराइजर हो, वाटर बेस्ड हो, कि जो लगाएं एब्जॉर्ब हो जाए और आपकी स्किन के ऊपर बिल्कुल भी हैवी फीलिंग ना आए, ताकि आपको पसीना कम आए। लेकिन आप खुद ही सोचिए कि अगर अब यही लाइट वेट वाला इस सर्दी में लगाएंगे, खुसूसन कराची जैसे शहर में जहाँ ऑलरेडी इतनी ड्राइनेस होती है क्योंकि हमारी ह्यूमिडिटी बहुत कम हो जाती है, तो इसकी वजह से ये जिन जगहों पे हीटिंग बहुत की जाती है उन जगहों पे भी डेफिनेटली बहुत ड्राइनेस आ जाती है। तो हमें मॉइस्चराइजर जरा थिक इस्तेमाल करना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल बहुत एक्सपेंसिव बॉडी बटर्स आप यूज़ करें तभी, ये कोई भी अच्छे मॉइस्चराइजर के अंदर अगर आपने पैसे बचाने, आपके पास दो ऑप्शन है। एक आम सा लोशन जो बेशक सस्ता मिल रहा है, आप वो लेके अंदर ग्लिसरीन की जो बॉटल छोटी आती है वो मिला लें, तो आपके काफ़ी हद तक, अगर पूरी फैमिली यूज़ कर रही है बॉडी के लिए, मैं फेस की बात नहीं कर रही, तो आपके काफ़ी हद तक ये खर्चा कम हो सकता है। ठीक है, ऑब्वियसली हर चीज़ महंगी होती है, ये चीज़ समझनी चाहिए। सेकेंडली पेट्रोलियम जेल, सेकेंड गुड ऑप्शन है, वो आप अपनी गीली बॉडी पे लगा लीजिए। अगेन ये भी बहुत सस्ता और बेहतरीन ऑप्शन है, लेकिन आइडियली हम पेट्रोलियम जेली को कहते हैं कि वो हाथों की और पैर की सोल्स की स्किन के लिए ज़रूरी हो, क्योंकि वो सबसे थिकेस्ट स्किन होती है। तो वहाँ पे ये वो आम मॉइस्चराइजर वहाँ काम नहीं करता, तो आप ये लगा लीजिए सोने से पहले दिन में 1 दफ़ा 2 दफ़ा, तो आपके हाथों और पैरों की स्किन जो ड्राई एंड क्रैक पड़ रहे होते हैं वो नहीं पड़ेगी। तो ये तो हो गए आम किस्म के मॉइस्चराइजर। फिर लोग क्या करते हैं, हार्श किस्म के साबुन जो एंटी बैक्टीरियल साबुन है और बिल्कुल ड्राई साबुन है, वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और बार बार हाथ धो रहे हैं, बार बार ऑब्वियसली पैर धो रहे हैं। चले नहाने का तो ट्रेंड वैसे ही कम हो जाता है सर्दियों में, क्योंकि हम कहते हैं कि डेली नहाना चाहिए, ही नहीं है लोग भाई। आइडियली आप शावर जेल ले लें, बहुत अच्छे शावर जेल इस वक्त आए हैं, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। नाजिया, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक।